नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। धीरेन्द्र जी को फोन कर देना, आवाज बंद कर लेना। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन है, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। मैं फोन करवा रहा हूँ भाई, आप उन्हें फोन की आवाज बंद कर देंगे। बात कर रहे हो तो आवाज आ रही है बहुत, तो फोन चालू घर के नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तो वो फोन पे चालू कर लिया होगा ना, बात कर रहे होंगे। अब बहुत ध्यान से सुनो भाई। हाँ। 2 टॉपिक पर आज चर्चा होगी। किसने ईमेल पर मुझे कहा कि शरणागति का ठोस अर्थ क्या है। बोले आपके सत्संग में शरणागति की बहुत चर्चा होती है, तो आप टेलीफोन पे वो सत्संग सुन रहे हैं और उसमें आवाज जा रही है बोलने की, तो शरणागति पर चर्चा करेंगे। एक भाई जी ने निवेदन किया कि गीत गोविंद के लिए, दोनों पर चर्चा करेंगे। साथ में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उद्धव ब्रजगमन, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि एक सज्जन कई दिन से लगातार मेल कर रहे थे कि शरणागति का तात्पर्य क्या है, जिसे संस्कृत में नहीं हिंदी में सरलता से हम समझ सकें। आप सभी से निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। जो सर्वदा
भगवान के शरण हो जाता है, गुरु के शरण हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मन है ये मानेगा नहीं, मन जरूर भटकेगा, लेकिन मेरा काम है निवेदन करने का। सबसे निवेदन कर रहा हूं, मन भटकेगा आपका, लेकिन मन को कुछ देर के लिए ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। जो गुरु और भगवान के शरणागत हो जाता है उसका सब कुछ बदल जाता है। बुरा मत मानिएगा, आप और हम लोग अगर अपने में झांक कर देखें, जो मैं बताने जा रहा हूं क्या वो हमारा बदल गया है? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या वो हमारा बदल गया है? क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा, वो मनुष्य संसारी आदमी नहीं रहता। शरणागति के बाद वो शरीर में रहता है, संसार में रहता है, लेकिन संसारी नहीं रहता। संसारी ना रहने का मतलब, ना वो ब्राह्मण रहता है, ना वो क्षत्रिय रहता है, ना वो वैश्य रहता है, ना वो शूद्र रहता है। ये सब जातियां संसार की हैं। तो मैंने आपको बताया ये जाति से ऊपर उठ जाता है शरणागत होने के बाद। उसकी वाणी विलक्षण हो जाती है, उसका जीवन विलक्षण हो जाता है। एक भगवान के शरण होते ही, गुरु के शरण होते ही उसका और भगवान का एक रूप हो जाता है। दिखता शरीर है, होता शरीर नहीं है। चेतन परमात्मा का अंश आत्मा बन जाता है। एक भगवान के शरण होते ही जब तक मन में इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक असली शरणागति नहीं है। क्योंकि मन आप ही के पास है। मन सरेंडर कहां किया आपने? बाकी कुछ सरेंडर नहीं करना था, मन बुद्धि का शरणागति करना था। वो ना हमने गुरु को किया, ना हमने भगवान को किया। वो तो हम वो करते हैं जो हमारा मन कहता है। आप बताइएगा, कभी आपने अपने गुरु से या भगवान से ये समझने का प्रयत्न किया मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करते हम लोग। मन माने की बात है, जो मन करता है वो हम करते हैं। तो शरणागति नहीं है। जब तक मन में इच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तक असली शरणागति नहीं है। ना लेने की इच्छा हो, ना देने की, ना मरने की इच्छा हो, ना जीने की, ना मुक्ति की इच्छा हो, ना बंधन की, ना ज्ञान की इच्छा हो। इच्छा हो तो केवल हरि प्रेम की, हरि के परिवार से प्रेम की हो। फिर उसकी आंख, उसका कान, उसकी नासिका, उसकी रसना, उसकी त्वचा, ये पांचों चीजें हमें प्राकृतिक नजर आती हैं, नेचर प्राकृतिक नजर आएंगी, लेकिन प्राकृतिक नहीं रहती। सब कुछ बदल जाता है मन की शरणागति करते ही। किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? भगवान सदा साथ रहते हैं। केवल भगवान का सहारा लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। सब संसार भगवान का स्वरूप है। किसी से राग द्वेष नहीं, कोई अपना पराया नहीं। अगर भगवान का सहारा लोगे तो संसार का सहारा भी मिलेगा, परंतु संसार का सहारा लोगे तो भगवान का सहारा तो आपने छोड़ दिया।
और संसार आपको छोड़ देगा। ऐसे कैसे समझ में आएगा? एक उपाय से समझ लीजिएगा। जैसे बालक का आपने देखा होगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का बालक जब तक बैठना नहीं जानता, चलना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, उसका सब काम मां करती है। क्यों? बालक माता की शरणागति में है। ऐसे ही शरणागत का सब काम भगवान करते हैं। शरणागत भक्त बालक की तरह, शरणागत भक्त बालक की तरह हर दम मौज में रहता है। उसका काम है रोना। भूख लगी रो दिया, प्यास लगी रो दिया, मल मूत्र आया रो दिया। ऐसे ही भक्त की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जिम्मेवारी भगवान पर। तो भगवान के शरण होकर आप जो शरणागत होता है उसकी बता रहा हूं, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। उसको क्या करता है फिर? जो करे सो हरि करे। वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। आपको और हमको नजर आता है वो हाथ से काम कर रहा है, पैरों से चल रहा है ना। वो तो भगवान की गोदी में है। जो करे सो हरि करे। फिर भगवान का स्मरण, भगवान का भजन, भगवान का नाम जप, कीर्तन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होने लगता है। करना नहीं पड़ेगा। अगर करना पड़ता है तो भगवान के शरण हुए ही नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये मैंने आपके साथ बड़े सरल शब्दों में, कोई संस्कृत के श्लोक, गीता के श्लोक के माध्यम से, रामायण की चौपाई के माध्यम से नहीं समझना चाहते, सरलता से समझ लीजिएगा। और आप और हम सब लोग अपने अंदर झांक कर देख लें, हम सब अपने अंदर झांक कर देख लें कि क्या हम शरणागत हैं या अपने को धोखा दे रहे हैं। पाना चाहते हैं राम रस, और शरीर का रस। मैं फिर बता रहा हूं, आपकी सारी इंद्रियां भगवान का प्रेम पिएंगी। आंख से भगवान दिखेगा, कान से भगवान के शब्द सुनेंगे, नासिका से भगवान की सुगंध आएगी। मतलब अभी तक तो आपको और हमको ऐसा लगता है मैं अपने घर में रहता हूं। फिर आपका भाव बदल जाएगा। कहाँ रहते हो? भगवान के घर में रहता हूं। किन के साथ रहते हो? भगवान के परिवार के साथ रहता हूं। ये एक शरणागति से। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे, शरणागति होना ना होना ये तो आपका और मेरा काम है। हम हो या ना हो, कभी भगवान ने हमें कंपेल नहीं किया। भगवान ने केवल इशारा दिया कि जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। भगवान राम ने कहा सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। भगवान पर कोई दोष नहीं है। आपके पूजा करने से शरणागति का कोई लेना देना नहीं। मंदिर जाने से, जप तप व्रत करने से शरणागति का कोई मतलब नहीं। ये भगवान कहते हैं ना, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। आप लोगों को और हमको लगता है कुछ नहीं करना। आपको कुछ नहीं करना शरणागति के बाद, जो करे सो हरि करे। अच्छा लगा
तो जीवन में उतारिएगा, और नहीं लगा तो इस सेवक की झोली में इन शब्दों को वापस डाल दीजिएगा। अब थोड़ी सी चर्चा उद्धव ब्रजगमन की करते हैं, उसके बाद गीत गोविंद की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, सब जानते हैं, सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि गोपी जितना प्रेम कृष्ण से करती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे कोई पूछे जितना गोपी प्रेम करती है कृष्ण से, उतना कोई और करता है? भगवान की अर्धांगिनी 16,108 पत्नियां, वो भी इतना प्रेम करती? कोई नहीं करता। ये शरणागति से गोपनीय अर्थ पैदा होता है। मन माने की बात है। सबसे अधिक प्रेम करने वाली गोपी, और गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, यह भी ध्यान से समझ लीजिएगा। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं, गोपी माने उस आत्मा का नाम जो शरणागत चला गया और प्रेम को गोपनीय रखा, ढिंढोरा नहीं पीटते। तो सबसे अधिक प्रेम करने वाली गोपी वो आत्मा जो शरणागत चली गई। अपने शरीर को, ध्यान से सुनिएगा, अपने शरीर को गोपियां कृष्ण का समझकर सजाती हैं, संवारती हैं, जेवर पहनती हैं। तो इसलिए नहीं कि मेरी शोभा रिश्तेदारों में बढ़े, समाज में बढ़े, बल्कि इसलिए कि लोग देखेंगे कि कृष्ण की गोपी बिना जेवर के है, पहने तो उसके लिए, ना पहने तो उसके लिए। मैली साड़ी पहने देखेंगे तो कृष्ण की गोपी को मैली साड़ी पहने देखेंगे। इसमें तो कृष्ण की बदनामी है। कृष्ण की गोपी ने अपने शरीर में जो भी कुछ किया, बाल संवारे, कपड़े नहीं संवारे, गोपी का कर्म जो तत्व है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी नहीं। अब आप और हम लोग खुद सोचें, हम क्या ऐसा करते हैं कि गुरु और भगवान के खुशी के लिए हम कोई काम करते हो? नहीं, हम तो अपने मन की खुशी के लिए काम करते हैं। तो सब नोट कर लो, आपका भगवान मन, आपका भगवान मन, आपका गुरु मन। जो मेरा मन करेगा मैं वही तो करूंगा। अब अपने अंदर देखो, तुम किसके लिए अपने जीवन में काम करते हो? भगवान के लिए करते हो? आप सब कहोगे कि कुटुंबियों के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हो? गोपी का प्रत्येक काम कृष्ण के लिए है। तत् सुखे सुखित्वम। सांस लेना भी कृष्ण के लिए। सोचो, खाना भी कृष्ण के लिए, सोना भी कृष्ण के लिए, पीना भी कृष्ण के लिए। अपनी प्रसन्नता नहीं, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न होना, बल्कि अपने को दुखी करके भी उनको प्रसन्नता में प्रसन्नता, ये प्रेम का दृष्टिकोण है। आप और हम लोग बहुत भोले हैं। सबके मन में, हाँ हम तो अपने गुरु की पूरी शरणागति में हैं, हम तो अपने भगवान की पूरी शरणागति में हैं। अभी आप लोगों ने सुन लिया, पता चल गया होगा आपको कितनी शरणागति में हम लोग। आप सोचो,
जब श्री कृष्ण संदेश भेजते हैं तो जो श्री कृष्ण का अंतरंग दृष्टिकोण है, अंतरंग, वो गोपियों के लिए भेजते हैं। शब्द तो उद्धव भी पढ़ सकता है, जैसे आप और हम लोग भी गीता पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं ना आप और हम लोग भी, भागवत भी पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि लैंग्वेज की नॉलेज है, शब्दों का ज्ञान है। लेकिन दृष्टिकोण, एक व्यक्ति कैलकाटा के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, बंगाली संस्कृत नहीं जानता था और संस्कृत की गीता लेकर उसके पेज पलट रहा है, उसके पेज पलट रहा है। और रोज वो यही काम करता। तो एक बार एक संत ने पूछा कि भैया तुम रोज गीता का पाठ करते हो, तो तुम्हारी गीता समाप्त नहीं होती? मैं तुम्हें सालों से देख रहा हूं, तुम रोज पेज पलटते हो। कुछ सुनाओ, कुछ बताओ। वो व्यक्ति रोने लगा, बोला गुरुदेव, आज कोई पहला व्यक्ति मिला जिसने पूछा कि मैं क्या करता हूं। बोले नहीं बताओ, मैं तो रोज देखता हूं तुम्हें ग्रंथ लेके बैठते हो, शब्द पढ़ते हो, बोलते हो, या ध्यान मैं तो सुनता नहीं कभी, लेकिन मुझे ने ये देखा पुस्तक खोल के रोज बैठते हो, करते क्या हो मुझे वो बताओ। बोले मैं तो संस्कृत का ABCD नहीं जानता, मैं तो बंगला जानता हूं। बोले फिर संस्कृत की पुस्तक में क्या करते हो? बोले इसके अंदर पेज पलट पलट करके एक ही चीज देखता रहता हूं। क्या? कि रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और अर्जुन को शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, बस ये निहारता रहता हूं। और कुछ नहीं जानता, मुझे एक शब्द का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अर्जुन का और भगवान का दर्शन करता रहता हूं। सालों हो गए। अब आप बताइएगा, आप और हम लोग गीता के श्लोक रट लेंगे, उनका अर्थ समझ लेंगे, उनका भावार्थ समझ लेंगे, शरणागति है नहीं, तो आप क्या बन गए? ज्ञानी बन गए। कल ही मैं बता के चुका हूं, ज्ञान तो अहंकार है, ये प्रेम नहीं उदय होने देगा। ज्ञान आना इतना आवश्यक नहीं जितना प्रेम आना आवश्यक है। उद्धव के पास ज्ञान तो बहुत था, प्रेम नहीं था। किसी ने पूछा, हमारे पाप इतने बलवान हैं कि हमें भगवान नहीं मिल रहे। किसी ने पूछा, क्या हमारे पाप इतने बड़े हैं, बलवान हैं कि भगवान नहीं मिल रहे? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पाप भगवान से भी बलवान है। आप देखो, आप और हम लोगों को भगवान नहीं मिल रहे, कारण माया बलवान है। माया भगवान की दासी तो है, लेकिन हमारे लिए माया की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हमारे सबके लिए माया नंबर 1, धन नंबर 1, भगवान नंबर 2।
और आप और हम लोग जानते ही हैं इस बात को, तो कि हम माया से ज्यादा प्रेम करते हैं कि भगवान से। सब बोलेंगे हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत कहोगे लेकिन करेंगे कोई नहीं, करेंगे माया से ही प्रेम। इसीलिए कहा गया ना कि माया महाठगनी हम जानी। आप बताओ, अगर पाप हमारे बलवान हैं तो भगवान मिलके क्या निहाल करेंगे हमें? सोचो, अगर पाप हमारे इतने बलवान हैं, आप लोगों को माया बलवान लगती है, धन बलवान लगता है भगवान से भी ज्यादा, तो इसका मतलब भगवान क्या निहाल करेंगे हमें? फिर भगवान को पाने का क्या करना? 1 मिनट कीर्तन करो, फिर चर्चा करेंगे।